मियाँ साहब, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है ना, आम आदमी का मयार जिंदगी तो नीचे का नीचे ही है। बिल्कुल। फरीद साहब, आप जैसे दानिश्वर ख्वाजा सरा को बैठ के समझा रहे होते हैं डांस छोड़ दो, ये देखो मैंने छोड़ दिया था तो मैं एंकर बन गया हूँ। मियाँ साहब, माजरत के साथ क्या फजूल बात की है आपने। बात बेशक फजूल थी, लाफ्टर तो आया है ना। आप स्टॉक एक्सचेंज को इजी ले रहे हैं और मैं ये बात भी नहीं कर सकता इस तरह की आपने बात की है। मैं तो समझता हूं कि हस्बे हाल के इन सारे दानिश्वरों को चाहिए कि आपको एक एक जुगत करें। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ कर सकते हो, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ को चेक लेना ਹੁੰਦਾ है। अल्लाह साहब, क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप बिल्कुल ना घबराएं, भूल जाएं चेक को। ये जितनी तेजी से स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रहा है, इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो आपको पाकिस्तान की सड़कों पे नोट बिखरे हुए नजर आएंगे। ओ मियाँ साहब, ये 3-4 रोज पहले स्टॉक एक्सचेंज वो 4000 पॉइंट्स गिरी भी थी, उसका भी तो जिक्र करें। उसकी वजह सब जानते हैं, सब जानते हैं। मेरे बताने की जरूरत नहीं है। वो तो खामखा का जो राह जाता एहतजाज था, उसकी वजह से, जिससे कुछ हासिल नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता तमाशा पूरी दुनिया ने देखा है। आप ये देखें, कुछ खुदा का खौफ नहीं करते ये लोग। हर कुछ अरसे के बाद ये गंडापुर साहब लोगों को लेके सड़कों पे निकल आते हैं। और आप ये देखें कि वो गंडापुर साहब का जुलूस कभी भी सियासी जुलूस नहीं लगता। वो लगता है कि इस बंदे ने बालों के साथ ट्रैक्टर खींचा है और गांव के लोगों ने उसे कंधों पे उठाया हुआ है। ओ मियाँ साहब, वो चीफ मिनिस्टर हैं जनाब। ओ भाई, मैं भी प्राइम मिनिस्टर हूं, मेरा कोई शहबाज बुक डिपो नहीं है। आप देखें तो सही, इन लोगों ने पूरी दुनिया में हमारे मुल्क को तमाशा बना के रख दिया है। बल्कि मैं यहाँ खसूसी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आर्मी चीफ का, जिनका ताउन और मावनत हमें हासिल रही है। बल्कि अगर जनाब किबला मुकरमी मोहतरमी इज्जत माब जनरल आसम मुनीर, बल्कि माहे मुनीर हमारे शाना बशाना खड़े ना होते तो हम ये कामयाबी हासिल ना कर पाते। बल्कि फरीद साहब, इन एहतजाजियों की वजह से मुल्क की तरक्की की बस उलट भी सकती थी। इसलिए मैं यहाँ इन एहतजाज करने वालों को भी गुजारिश करता हूँ, मेरी अपील है इन लोगों को कि खुदारा तरक्की की राह में कील मत बिछाएं। अगर तरक्की की बस का टायर पटाखा मार गया, हमारे मुल्क के पास तो स्टपनी भी नहीं है। कुछ खुदा का खौफ खाएं। बल्कि देखें यहाँ मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ भाई। हमारी तरक्की की बस में जो लोग हमारी तरक्की की बस में पेट्रोल डलवाते हैं, ये लोग तो उनको बातें करने से भी बाज नहीं आ रहे। लिहाजा मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि खुदारा जाने दे, ये सड़कों पे हुल्लड़बाजी मत करें, मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करें। हमने उस रास्ते पे ताजी लुक बिछाई है और उसकी ऐसी लुक निकली है कि आप ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे, लेट्स हैव अ लुक। मियाँ साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? ये भी तो देखें ना, उनका लीडर जेल में बंद है, अब वो एहतजाज भी ना करें। ओ यार, मैनू की दस दियो, मैं भी जेल ही बंद सा। मैं कोई ताला खराब होने की वजह ना बाथरूम च बंद नहीं सा हो गया।
बल्कि बल्कि हमारे तो हर लीडर ने, हमारी पार्टी के तो हर सियासतदान ने जेल मुक्ति हुई है। ये तो हमारी पौनी पार्टी उठा के इस तरह ले गए थे जैसे जैसे रोटी खुले ते गोगा चौलां दी परात चो पौने चौल चुक के ले जाता है। ओहो मियां साहब, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ जो पौने चौल उठा के ले जाऊं। जी हाँ, ये पूरे चौल उठा के ले जाता है। चले मियाँ साहब, छोड़े इन बातों को। फिलवक्त तो आपकी इत्तेहादी जमात ही आपकी हुकूमत पर एतमाद नहीं कर पा रही है। बल्कि कुछ दिन पहले तो ये खबर चल रही थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आपसे मुलाकात से इनकार ही कर दिया। नहीं नहीं फरीद साहब, हरगिज नहीं। हमारे और बिलावल साहब के बेहतरीन ताल्लुकात हैं। कोई नाराजगी नहीं है। देखें, मैं और बिलावल साहब तो रोजाना सुबह हम एक दूसरे को गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर या हैप्पी संडे, मंडे, हैप्पी ट्यूसडे के मैसेज भेजते हैं। अच्छा। बल्कि मुझे कोई जोक अच्छी लगती है तो मैं उनको सेंड कर देता हूँ। उन्हें कोई लतीफा अच्छा लगता है तो वो मुझे भेज देते हैं। हाँ, यहाँ हल्का सा इख्तलाफ है। अच्छा। मैं किसी वक्त उनको कोई पंजाबी जोक भेजता हूँ तो उनको समझ नहीं आती। वो मुझे इंग्लिश जोक भेजते हैं तो किसी वक्त मुझे समझ नहीं आती। वरना और कोई इख्तलाफ नहीं है। कोई उन्होंने मुलाकात से इनकार नहीं किया। हाँ, ये जरूर हुआ कि मैंने जिस वक्त उनसे मुलाकात का वक्त मांगा उस वक्त उनकी वीडियो गेम की आखिरी स्टेज चल रही थी। देखें, जिस वक्त वीडियो गेम की आखिरी स्टेज हो उस वक्त तो इंसान अपने मोबाइल से नजर भी एक लम्हे के लिए इधर उधर नहीं करता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मियां साहब, मैं खुद वीडियो गेम खेलता हूँ। आखिरी स्टेज पे तो बड़ी बुरी हालत होती है। और मियां साहब ये हथा नाल गेम नहीं खेलता, ये मोबाइल थले रख के उत्ते छाला मारता है। बहरहाल फरीद साहब, जी। मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरा और बिलावल साहब का एक रत्ती बराबर भी इख्तलाफ नहीं।